नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम विकास है और दिवाली आप लोग जानते हैं कि आने वाली है। और इस समय एक सबसे ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि दिवाली की पूजा का सही मुहूर्त कब है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन दिवाली मनाने की जो बात हो रही है। लेकिन अगर हमें निकालना हो कि दिवाली पूजा का बेस्ट मुहूर्त क्या है, जिस टाइम पर लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, तो वो हम कैसे निकालेंगे। इसके पीछे एक एस्ट्रोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल व्यू होता है और दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक पर्सपेक्टिव है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें। आप अपने एल्डर्स की बात सुने, अपने पंडित की बात सुने और तभी डिसीजन लें। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं अपना स्क्रीन ज़रा शेयर करता हूँ आपके साथ में। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि दिवाली की डेफिनेशन क्या है। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर में मंथ होता है, मास होता है और तिथि होती है। अब यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि इंग्लिश और हिंदी कैलेंडर डिफरेंट कैसे है। इंग्लिश कैलेंडर में डे होता है और डेट होता है जो मिडनाइट को चेंज हो जाता है और फिर नेक्स्ट मिडनाइट तक सेम डेट और सेम डे रहता है। उसके बाद मिडनाइट पे नेक्स्ट डे और डेट आ जाता है। लेकिन हिंदी कैलेंडर में डेट और डे नहीं होता है। हिंदी कैलेंडर में तिथि होती है और तिथि मिडनाइट पे चेंज नहीं होती है। तिथि जो होती है वो सन और मून की मूवमेंट से डिटरमाइन होती है। सन मूव करता रहता है, मून फास्ट मूव करता है। जब भी मून सन से 12 डिग्री दूर होता है तो वो तिथि चेंज हो जाती है। अब अगर मैं उस डेफिनेशन से देखूं तो 1 नवंबर 2024 को शाम को 18 16 48 आवर्स पे सन और मून की डिग्री सेम है। सन और मून दोनों लिब्रा में है, ट्रांजिट कर रहे हैं। दोनों की डिग्री सेम है, 15 28 41। इसका मतलब ये हुआ कि जब डिग्री सेम होती है तो अमावस्या समाप्त हो गई है, अमावस्या खत्म हो गई है। उस लॉजिक से अगर हम देखें तो 1 नवंबर 2024 को शाम को 6:16 48 पे अमावस्या खत्म हो गई है। यानी अमावस्या एक दिन पहले शुरू हुई होगी। तो उस लॉजिक से 1 नवंबर की शाम को अमावस्या है ही नहीं, 6 साढ़े 6 के बाद। तो दिवाली भी टेक्निकली नहीं है। लेकिन पंचांग के रूल के मुताबिक सनराइज की जो तिथि होती है वो 24 घंटे तक यानी अगले सनराइज तक मानते हैं। तो उस लॉजिक से तो अमावस्या है और अमावस्या 2 नवंबर की सुबह सनराइज तक चलेगी। तो मानने वाले तो बोल सकते हैं कि 1 नवंबर की शाम को हम अमावस्या को मान के दिवाली पूजा करेंगे। टेक्निकली अमावस्या खत्म हो चुकी है बट आप मान सकते हैं। तो ये हमारा जो लॉजिक है तिथि का, ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो हमारा लॉजिक आता है और सेकंड क्राइटेरिया जो आता है वो होता है असेंडेंट, यानी कि राइजिंग साइन। राइजिंग साइन वो साइन होता है जो उस लोकेशन पे उस टाइम पे ईस्ट होराइजन में कौन सा साइन या कौन सा कॉन्स्टेलेशन, कौन सी राशि राइज कर रही है। ये जो चार्ट है ये हम देख रहे हैं दिल्ली का है। और दिल्ली में इस टाइम पे 18 16 48 पे नंबर 1 लिखा है, यानी कि एरीज राशि, यानी कि मेष राशि राइज कर रही है। अब यही अगर आप लंदन देखोगे तो एरीज यहाँ पे 5 घंटे बाद आएगा क्योंकि अर्थ घूम रही है ना। तो एरीज जो है वो 5 घंटे बाद पहुंचेगा, तो लंदन में कोई और राइजिंग साइन होगा। तो पहले हमने एस्टेब्लिश कर लिया तिथि जो कि अमावस्या है। राइजिंग साइन का लॉजिक जो हम लगाते हैं दिवाली पे, हम ये लगाते हैं कि जो साइन है वो फिक्स्ड होना चाहिए। साइन मूवेबल भी होते हैं, फिक्स भी होते हैं, ड्यूअल भी होते हैं। अब उसका भी लॉजिक है बिकॉज ये मानते हैं कि लक्ष्मी जो है वो चंचल होती है और लक्ष्मी आती जाती रहती है। तो अगर हम फिक्स्ड साइन में लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी हमारे पास फिक्स्ड रहेगी। तो इसलिए हम फिक्स साइन का लॉजिक हम यूज करते हैं। तो फिक्स साइन जो है वो नंबर 2 होगा विच इज टॉरस, या नंबर 5 होगा विच इज लियो। तो अगर मैं थोड़ा सा टाइम आगे करूंगा तो ये देखो 19:16 7:15 नंबर 2 साइन यहाँ पे आ गया है जो कि टॉरस है, जो कि फिक्स साइन है। तो साइन वाला मेरा टिक मार्क यहाँ पे हो गया। लेकिन दशा अगर मैं देखूं, जो मेरा तीसरा क्राइटेरिया है दशा, तो राहु की दशा है। राहु बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं माना जाता है पूजा करने के लिए या कुछ अच्छा काम करने के लिए। तो नंबर 2 का जब तक ये 2 घंटे का ट्रांजिट चलेगा तब तक राहु की दशा है।
तो ये कोई बहुत अच्छा पीरियड नहीं है। अब मैं इसको आगे कर रहा हूँ, मैं नंबर 5 पे जा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट फिक्स साइन नंबर 5 है, विच इज लियो साइन या सिंह लगन। सिंह लगन भी अगर देखें रात के 2:16 पे, यहां पर भी अभी राहु की ही दशा चल रही है। अगर मैं इसको 1 घंटा और आगे कर दूंगा, अब ये देखिए 3:16 पे सुबह, अभी भी राहु ही है और नंबर 6 आ गया है, यानी कि लियो साइन भी खत्म हो गया है। तो अगर मैं 1 नवंबर की शाम की बात करूं, तिथि भी टेक्निकली मैच नहीं कर रही है, क्योंकि अमावस खत्म हो गई है 6 बजे, मानने को मान सकते हैं बट टेक्निकली नहीं मैच कर रही है। दूसरा, मेरा असेंडेंट मैच कर गया है, जो मेरा फिक्स साइन है, लेकिन दशा इतनी फेवरेबल नहीं है। तो इस लॉजिक के हिसाब से 1 नवंबर की रात को दिवाली पूजा का मुहूर्त इतना फेवरेबल नहीं है। अब अगर मैं जाता हूँ 31 का प्लानिटरी पोजीशन देखने के लिए, 31 को देखिए दोपहर को 15:53:02 पे सन और मून एग्जैक्टली 12 डिग्री दूर है। 14:22 सन है, मून 2:22 है, यानी कि 31 की दोपहर 15:53 पे अमावस्या शुरू हो रही है। तो अमावस्या रफली कोई 26-27 घंटे के लिए रह रही है। तो बाय दिस लॉजिक 31 की शाम को टेक्निकली अमावस्या तिथि है। ठीक है। अब हम, अमावस्या तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे राइजिंग साइन। 31 को कौन सा राइजिंग साइन है और फिक्स साइन कब आ रहे हैं। 31 को फिक्स साइन जो है, जो कि हम देख रहे हैं टॉरस या वृष, ये आ गया है। इसका जो साइन है ये 2 घंटे तक रहता है, बिकॉज जब अर्थ घूमती है तो वो साइन जो है वो 2 घंटे तक उसी में ट्रांजिट करता रहता है, असेंडेंट। हमने उस 2 घंटे का पूरा मैप देखा है और हमने उसमें पूरे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस देखे हैं, दशाएं देखी हैं। तो 18:55:38 जो है शाम का समय है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है प्लैनेट और हाउसेस दोनों के लॉजिक से। तो हमारे 4 क्राइटेरिया हैं बेसिकली। पहला है तिथि, जो कि अमावस्या है, जो कि टिक मार्क हो गया। सेकंड है आपका असेंडेंट राइजिंग साइन, जो कि स्थिर लगन है, बिकॉज लक्ष्मी को स्थिर रखना है, तो वो नंबर 2 टॉरस हो गया। तीसरा मेरा क्राइटेरिया है प्लैनेट। प्लैनेट में मेरी दशा है मार्स, वीनस, जुपिटर। इन तीनों के इन्फ्लुएंस में है ये टाइम। वीनस और जुपिटर दोनों बेनिफिक हैं, दोनों गिवर्स हैं, तो प्लैनेट भी अच्छे हो गए। 3 टिक मार्क हो गए। चौथा टिक मार्क जो मेरा होगा वो होगा हाउसेस। लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी की पूजा का मतलब है कि मुझे, हमें वेल्थ चाहिए, हमें प्रोस्पेरिटी चाहिए, हमें लग्जरी चाहिए और हमें गुड लाइफ चाहिए। तो उसके लिए जो रेलेवेंट हाउसेस जो एक्टिवेटेड होने चाहिए वो होने चाहिए सेकंड, सिक्स्थ, 10th और 11th। कुछ लोग 7th भी लेते हैं, बिकॉज 7th बिजनेस का होता है। सेकंड हाउस होता है एक्यूमुलेटेड वेल्थ का, संचित धन का। सिक्स्थ हाउस होता है एम्प्लॉयमेंट का। 10th हाउस होता है स्टेटस का। 11th हाउस होता है गेन का और 7th हाउस होता है बिजनेस का। अब अगर मैं इस टाइम में देखूं तो इन तीनों प्लैनेट्स में कौन से हाउस इस समय एक्टिवेटेड हैं। मार्स, वीनस, जुपिटर। मार्स में देखिए 10-11 वीनस में 6-7-2-6-6 और जुपिटर में 7-9-9 9 भी अच्छा है, बिकॉज भाग्य का होता है। तो ये टॉरस लगन में ये जो टाइम है पूजा का 18:55:38, ये अच्छा टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप पूजा स्टार्ट करेंगे तो आप इन प्लानिटरी फोर्सेस से अलाइन रहेंगे, विच इज अ गुड थिंग। तो ये अच्छा टाइम है पूजा स्टार्ट करने का टॉरस लगन का, क्योंकि इसमें चारों टिक बॉक्सेस हो गए हैं। एक बार ये सिंह लगन भी देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे सिंह लगन जो है वो रात के 2:52:51 का जो टाइम है, इसमें सारे टिक मार्क्स हो रहे हैं। आपका तिथि तो अमावस्या चली रही है, लगन आपका असेंडेंट, आपका राइजिंग साइन आपका 5 नंबर लिखा है यहाँ पे, यानी कि लियो या सिंह लगन, जो कि लक्ष्मी की पूजा के लिए अच्छा माना जाता है। प्लैनेट में यहाँ पे राहु, राहु मरकरी आ रहा है। नंबर, हाउसेस यहाँ पे अच्छे हैं। राहु में देखिए 7-10-7-11 है। मरकरी में भी 2-11-10-7-10 है। लेकिन अगर आप देखें तो इन चारों क्राइटेरियाज में से जो प्लैनेट है, प्लैनेट में यार राहु, राहु मरकरी है। राहु इज इल्यूजन, राहु इज धोखा, राहु इज अ डीमन। तो इतना फेवरेबल इसको हम नहीं मानेंगे। तो सारे के सारे डेटा और फैक्टर्स को देखने के बाद जो बेस्ट टाइम लक्ष्मी पूजा का निकल रहा है, जिसमें ये चारों फैक्टर्स टिक होते हैं, वो है 31 अक्टूबर 2024, 18:55:38। आप इस टाइम पे पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। पूजा एंड करने के लिए कोई टाइम नहीं है। पूजा एंड करने के लिए आप आधा पौना घंटा जो भी आपको पूजा करनी है वो कर सकते हैं, बट लक्ष्मी की एनर्जीज और प्लानिटरी पोजिशन इस टाइम पे मोस्ट फेवरेबल है। दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द analysis that
I wanted to share with you. Again, this is the calculation that we have done from Delhi as a location because we live in Delhi NCR, so we've done Delhi NCR. जैसे ही लोकेशन चेंज होगी ये नंबर्स और ये टाइम चेंज हो जाएंगे बिकॉज अर्थ रोटेट करती रहती है, राइजिंग साइन चेंज होता रहता है. दिल्ली में जो अभी राइजिंग साइन है वो यूके में या लंदन में 4-5 घंटे के बाद आता है. तो दिस इज द एनालिसिस दैट you can do and calculate your time for Diwali Puja. Thank you very much.